बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। आई एम वजीहा अब्दुल खालिक और आज की वीडियो में हम लोग जॉन कीट्स को डिस्कस करने वाले हैं। जॉन कीट्स एक फेमस इंग्लिश पोइट हैं। जॉन कीट्स पैदा हुए 31 अक्टूबर 1795 लंदन में। वो एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक़ रखते थे और उनकी डेथ हुई 23 फ़रवरी 1821 में। अब 1795 से लेकर 1821 तक का जो अरसा है वो बनते हैं 25 ईयर्स। यही इनकी सबसे ख़ास बात है कि इनकी ज़िंदगी का जो वक्त है वो बहुत ही मुख्तसर था, यानी सिर्फ 25 साल की उम्र में इनकी डेथ हो गई थी। लेकिन फिर भी आज ये इंग्लिश लिटरेचर में बहुत ज़्यादा फेमस पोइट के तौर पे मशहूर हैं, फेमस यंग पोइट के तौर पे। और इन्होंने कुछ ही पोम्स लिखकर लिटरेचर में अपनी जगह बना ली थी। अब ये जो है थर्ड पॉइंट में हम डिस्कस करेंगे कि सेकंड जनरेशन इंग्लिश पोइट हैं। अब आप ये पूछेंगे कि फर्स्ट जनरेशन इंग्लिश पोइट क्या है और सेकंड जनरेशन इंग्लिश पोइट क्या है। जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था कि 1798 में जब विलियम वर्ड्सवर्थ और एस.टी. कॉलरिज ने कोलैबोरेशन वर्क लिखा था लिरिकल बैलेड, उसके बाद ही रोमांटिक एज की स्टार्टिंग हुई थी। तो जब रोमांटिक एज की स्टार्टिंग हुई, रोमांटिक एज में दो जनरेशन इंग्लिश पोइट्स हमारे पास मौजूद हैं। जो फर्स्ट जनरेशन इंग्लिश पोइट यानी कि रोमांटिक एज की स्टार्टिंग वाले जो पोइट्स थे वो थे कॉलरिज, विलियम ब्लैक और वर्ड्सवर्थ। ये तीनों पोइट्स जो हैं वो फर्स्ट जनरेशन इंग्लिश पोइट्स कहलाते हैं। और फिर इसी रोमांटिक एज में सेकेंड जनरेशन इंग्लिश पोइट्स भी गुजरे हैं, जिनमें जॉन कीट्स, लॉर्ड बायरन और शेले बहुत ज़्यादा फेमस इंग्लिश पोइट्स हैं। अब जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि जॉन कीट्स का ताल्लुक लोअर मिडिल क्लास फैमिली से था इंग्लैंड की, और बहुत ही छोटी एज में इनके पेरेंट्स की भी डेथ हो गई थी। तो जब ये 15 इयर्स के हुए तो इन्होंने डिसाइड किया कि वो मेडिकल के प्रोफेशन को ज्वाइन करेंगे, यानी वो डॉक्टर बनेंगे। और उन्होंने 5 साल की पढ़ाई की और जब वो 20 इयर्स के हुए, जब वो सर्जन बनने की ट्रेनिंग ले रहे थे, तो उन्होंने अपनी ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा फैसला किया और फिर अपने प्रोफेशन को चेंज किया कि वो जो है अब वो पोइट्री की तरफ आएंगे, यानी वो एक पोइट बनेंगे। उन्होंने मेडिकल के प्रोफेशन को 20 इयर्स की एज में छोड़ दिया। अब जो नेक्स्ट 5 इयर्स हैं या लास्ट 5 इयर्स भी हम कह सकते हैं इनकी ज़िंदगी के, उनमें हर साल कोई ना कोई इवेंट इनकी ज़िंदगी में हुआ है, तो इन्हें हम ईयर वाइज डिस्कस करेंगे। 1817 में इन्होंने अपनी फर्स्ट बुक ऑफ पोम्स को पब्लिश किया। ये पब्लिश करने के बाद, क्योंकि अब ये एक यंग पोइट थे, तो बहुत सारे क्रिटिक्स ने इनके ऊपर बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म लिखा इनके लिए कि ये जो है वो बिल्कुल बच्चों वाली शायरी करते हैं, ये एक यंग पोइट हैं, इनकी शायरी में किसी भी तरह की कोई मेच्योरिटी नहीं है। इस तरह का क्रिटिसिज्म इन्हें देखने को मिला। इनके जो थीम्स थे, सब्जेक्ट्स थे या वो टॉपिक्स जिनके ऊपर ये पोइट्री करते थे, वो पेसिमिज्म, ब्यूटी, सेंशुअसनेस, ये सारी चीज़ें थी। फिर 1818 में इनके भाई टॉम की डेथ हो गई ड्यू टू टीबी या फिर ट्यूबरक्लोसिस भी जिसे हम कहते हैं। फिर 1819 में यानी नेक्स्ट ईयर इन्होंने अपनी ज़िंदगी की सबसे फेमस पोम्स लिखी, जो कि आज भी बहुत ज़्यादा फेमस हैं और वो लिटरेचर का हिस्सा हैं। 6 लिरिकल पोम्स हैं, उन्हें हम आगे डिस्कस करेंगे। 1820 में इन्होंने इन 6 पोम्स को पब्लिश करवाया और फिर जो इनकी ज़िंदगी का लास्ट ईयर था यानी कि 1821, इनकी डेथ हो गई रोम, इटली का जो शहर है उसमें, ड्यू टू टीबी। अब टीबी का जो ताल्लुक है वो उनकी फैमिली से था। इनकी जो मदर थी उनकी भी ट्यूबरक्लोसिस की वजह से डेथ हुई थी, इनके भाई की भी ट्यूबरक्लोसिस की वजह से डेथ हुई और इनकी भी टीबी की ही वजह से डेथ हुई विद इन द एज ऑफ 25 ईयर्स। अब जिन 6 लिरिकल पोम्स की हमने बात की थी वो ये 6 पोम्स हैं और ये पोम्स जॉन कीट्स की ज़िंदगी की सबसे फेमस पोम्स हैं या सबसे फेमस वर्क अगर उनका हम कहें तो वो यही 6 पोम्स हैं, जिनमें सबसे पहले है ऑड ऑन ग्रेशियन अर्न, ऑड ऑन इंडोलेंस, ऑड ऑन मेलैंकोली, ऑड टू नाइटिंगेल, ऑड ऑन साइकी,
एंड ऑड टू ऑटम। ऑड टू ऑटम इनकी सबसे ज़्यादा फेमस पोम है। अब आप सोच रहे होंगे कि ऑड क्या है। ऑड जो है वो एक ख़ास टाइप ऑफ पोम है, या पोइट्री भी हम इसे कह सकते हैं, लिरिकल पोम है, जिसे किसी भी खास सब्जेक्ट यानी कि पर्टिकुलर सब्जेक्ट के ऊपर जो पोम बेस करती है उसे हम ओड कहते हैं, जिसमें किसी भी खास सब्जेक्ट की तारीफ की जाए, चाहे वो कोई इंसान हो, जगह हो या फिर कोई चीज़ हो। बस एक सब्जेक्ट होना चाहिए जिसमें उस पोम में उस चीज़ को, उस सब्जेक्ट को ग्लोरीफाई किया जाता है या फिर उसकी तारीफ की जाती है, उसे हम ओड कहते हैं। ओड का वर्ड ओरिजिनेट हुआ था ग्रीक लैंग्वेज से। अगर हम इसकी स्टार्टिंग की बात करें कि ओड स्टार्टिंग में किस तरह से लिखी या पढ़ी जाती थी, तो ओड्स जो हैं वो सॉन्ग्स की सूरत में या पोम्स की सूरत में एक ग्रुप ऑफ पीपल होता था, वो गाता था किसी भी शख्स की, किसी भी चीज़ या जगह की तारीफ करने के लिए। लेकिन फिर बाद में ये फॉर्म ऑफ पोइट्री बन गई और फिर ये लिखी जाने लगी। जॉन कीट्स ने अपनी पूरी लाइफ में टोटल जो पोम्स लिखी वो थी 54। तो आज का हमारा लेक्चर कंप्लीट होता है। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोगों को ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी जॉन कीट्स के बारे में, क्योंकि बहुत ही कम लोग हैं जो जॉन कीट्स के बारे में जानते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।